दोस्तों, कैसे हैं आप? वेलकम टू आवर बिल्कुल नया व्लॉग। अभी हमने नई व्लॉगिंग शुरू की है और आप सभी कमेंट्स करके बताइए कि भाई किस तरीके की व्लॉगिंग चल रही है। वैसे तो बहुत अच्छे कमेंट्स आप लोग करते हैं, लेकिन भाई कुछ कमियां भी बताइए जिन्हें दूर किया जा सके। देखिए, आज मैं आपको अपने इस व्लॉग में बताऊंगा उस मेहमान के बारे में जिसका सारिका को बहुत लंबे समय से इंतज़ार था, और जब वो मेहमान आया तो माल न्यूट्रिशन का शिकार हो गया, मर गया, ख़त्म हो गया। लेकिन आज ही सारिका ने फिर से उस मेहमान को देखा है, और देखने के बाद उनकी खुशी वाली चीख जो होती है वो चीख निकल गई। वो मेहमान कौन है वो सारिका खुद दिखाएंगी, लेकिन उससे पहले यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या हो गई। उस समस्या के बारे में आपको बता देता हूँ और उस समस्या का निदान भी करते हैं। ये देखिए, समस्या ये है कि गाड़ी जो है आजकल लॉकडाउन की वजह से कहीं जाती नहीं है, तो इसकी हवा निकलनी शुरू हो गई है। टायरों में बिल्कुल भी हवा नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे कि आपको उस मेहमान से मिलाने से पहले गाड़ी में हवा भरेंगे, और गाड़ी में हवा भरने का मेरे पास पूरा इंतज़ाम है। तो आपको दिखाता हूँ कि ये मैंने जो मुसीबत, वैसे तो कभी ज़रूरत आई नहीं, क्योंकि जब हम कभी सड़क पर जाते थे और हवा कम होती थी गाड़ी में, तो हम सड़क के किनारे रोड साइड जो हवा भरने वाले होते हैं उनसे हवा भरवा लेते थे। बीच सड़क पर उतर करके कौन इन मशीनों का इस्तेमाल करे। लेकिन ये देखिए, मैंने अपनी गाड़ी में पूरा इंतज़ाम किया हुआ है। ये हवा भरने की का यंत्र है ये, लेकिन पैडल वाला है। क्या होता है, कभी कभी मशीन धोखा दे जाती है, तो मशीनों पर बहुत ज़्यादा यकीन नहीं करना चाहिए। आप मान लीजिए, मैं घूमने का बहुत शौकीन हूँ, पहाड़ों पर जाता हूँ, और पहाड़ों पर मान लीजिए आप सिर्फ केवल एक मशीन पर निर्भर हैं, और इलेक्ट्रिक मशीन है, फ्यूज़ उड़ गया, मशीन ख़राब हो गई, तो फिर आप कैसे हवा भरेंगे? आसपास पहाड़ों पर हवा भरने वाला भी नहीं है, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए मैंने ये पैडल वाला भी रखा हुआ है। इस पैडल वाले से जब हम हवा भरते हैं तो थोड़ी पैरों की भी कसरत हो जाती है, और ये जो है ऐसे वक्त में आपका साथ दे सकता है जब वो मशीन ख़राब हो जाए। लेकिन आज तो ऐसे कोई झंझट नहीं है। तो आज एक काम करते हैं, ये मैंने देखिए इलेक्ट्रिक मशीन भी ले रखी है, तो इस मशीन का इस्तेमाल करते हैं और उस टायर में हवा भर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और ये मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा मुझे मैनेज करना पड़ेगा कैमरे और बहुत परफेक्ट ब्लॉगर तो मैं हूँ नहीं। तो ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारी इलेक्ट्रिक मशीन है। इलेक्ट्रिक मशीन माने ये 12 वोल्ट के कनेक्शन से चलती है, और इसको जो है लगा दिया जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ, वैसे तो आप सभी परिचित होंगे ही, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये ऐसे आपने खोला, ये इसका वायर निकला, तो वायर हम बाद में लगाएंगे, जिससे कि कहीं ऐसा ना हो कि मशीन से खींच के वायर निकल जाए। तो इसको हम रखेंगे यहाँ पर, और पहले तो इसका एयर प्रेशर चेक करेंगे कि भाई इसमें कितना एयर प्रेशर है। और अब मैं पहले इसको वायर को लगा देता हूँ अंदर। वायर को लगाने के लिए हम जाएंगे इस तरीके से, इसको हमने लगाया। और ये बहुत ज़रूरी है कि गाड़ी जो है आपकी कम से कम ऑन में हो। तो यहाँ मैं कैमरा भी हैंडल कर रहा हूँ, और गाड़ी में चाबी भी मुझे लगानी है, तो थोड़ी समस्या है। अरे भाई, कहाँ है इसका पॉइंट? ये और गाड़ी अगर स्टार्ट में हो तो फिर हवा का प्रेशर अच्छा आता है। तो ये गाड़ी मैंने स्टार्ट कर दी, और अब हम जो है इसको लगाएंगे। हवा बहुत कम है, और आज जब मेरी नज़र पड़ी तो मैंने कहा यार बहुत ज़रूरी है कि ये देखिए, केवल जो है वो आपको अगर दिख रहा हो 25 पॉइंट हवा है, तो इसको हम भरेंगे। मैंने इसको तो चलिए, गाड़ी में हवा कैसे भरी जाती है तो आपने मुझसे सीख लिया, हवा मैंने भर भी ली। अब आपको दिखाते हैं वो सरप्राइज़ जिसकी वजह से सारिका की खुशी के मारे चीख निकल गई। मुलाकात कीजिए बहुत दिनों के बाद सारिका जी से। कैसी हैं आप? और अब आपकी तबीयत कैसी है? पहले
से बेटर है। पहले से बेटर है। ये हमारे जो व्यूअर्स हैं उनकी दुआओं का भी असर है। बहुत ब्लेसिंग्स, बहुत असर करती हैं, दुआएं बहुत असर करती हैं। चलिए, आज सुबह जिस तरीके से आप चीखी थी और मैं दौड़ा दौड़ा बाहर आया था ये सोच करके कि भाई क्या हो गया, तो आपने बताया कि भाई ये हो गया जिसका इन्हें था इंतज़ार, वो घड़ी आ गई। लेकिन हम वो घड़ी दिखाने से पहले और वो क्या चीज़ें दिखाने से पहले आपसे ज़रूर चाहेंगे सारिका कि आपने पीछे का गार्डन तो एक दिन घुमाया था, लोगों ने बहुत पसंद भी किया और उन्होंने कहा कि जब आप उसे सजा लेंगी, संवार लेंगी, तो वो एक बार फिर आपके गार्डन टाइम दीजिए, फिर सजाएंगे। टाइम पूरा दे रखा उन्होंने आपको, आप आराम से सजाइए। और जैसे आपको सारिका की हालत में थोड़ा सुधार नज़र आ रहा है अपनी दुआओं की वजह से, वैसे ही इनके गार्डन में, पीछे किचन गार्डन में भी काफ़ी सुधार है। लेकिन मैं भी नहीं दिखाना चाहता आपको, मैं दिखाना चाहता हूँ जब वहाँ फ्रूटफुलनेस आ जाएगी, जब वहाँ कुछ दिखाने लायक होगा, ये जब हरी झंडी दे देंगी तब ये आपको दिखाएंगे। ये कलर की कोई बात नहीं, चलता है, सब चलता है। नहीं, अरे वो टी शर्ट अच्छी लगी। अच्छा, वो ग्रीन में ग्रीन मर्ज हो रहा है, कोई बात नहीं। ब्लैक में ब्लैक मर्ज नहीं होना चाहिए, तब शक्ल नहीं दिखेगी। अब शक्ल अच्छी से दिख रही है। तो अब सारे का आपको दिखाएंगी कि भाई पीछे का बैकयार्ड इन्होंने आपको दिखाया था कि भाई पीछे हमारे गार्डन में क्या क्या लगा हुआ है। ये फ्रंट में हैं हम लोग, और फ्रंट में भी इन्होंने काफ़ी यहाँ ग्रीनरी की हुई है। तो ज़रा आप बताइए कि क्या क्या है यहाँ पर आपके पास। एंट्रेंस पे मैंने ये एरिका लगाए हुए जी, ये बेबी एरिका थे। और अब देखिए इनका साइज कितना बड़ा हो गया। आप छोटे छोटे लेकर आई थी, बहुत छोटे। और एक एरिका से ही मैंने कई प्लांट्स बनाए हैं, जैसे समझिए एक एरिका से कम 5 प्लांट्स मैंने बनाए। एक एरिका से 5 प्लांट्स, बाप रे बाप। सबसे बड़ा मेरा एरिका है, दोनों साइड लगा हुआ है। हम लोग इसे बहुत छोटे से प्लास्टिक के गमले में लाए थे, लेकिन अब इनके जो गमले हैं वो 4 आदमी मिलके उठाते हैं अगर कभी शिफ्ट करने होते हैं। ये देखिए, ये 2 बड़े एरिका, मैं उधर से भी शूट करता हूँ इसको। पुराने हो गए ये देखिए, दोनों साइड ये एंट्रेंस पे लगे हुए हैं। और इस तरफ क्या लगा रखा है आपने? सिर्फ अलग-अलग प्लांट्स लगाए हुए हैं, इसमें भी शो। इस तरफ अलग-अलग प्लांट्स लगे हुए हैं। अरे बैठे रहो यार तुम लोग। ये मेरे बगल वाले घर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, देखिए वहाँ मिस्त्री साहब। और यहाँ पर ये काफ़ी पौधे लगा रखे हैं। सारिका जी, आप कहाँ गई? जी बताइए, और क्या क्या है? और ये अपना ये वो है नौलीना, इसके नीचे बॉल होती है, बहुत अच्छा आता है इसका जी लुक। इसमें फ्लावर नहीं आता? इसमें फ्लावर्स नहीं आते जी। अच्छा, एंट्रेंस पर जैसे आपने ये एरिका लगाए हैं, वैसे ही मैंने नौलीना लगाए हुए जी। और काफी कुछ लगाया है। स्नेक प्लांट लगा हुआ है, देखिए। अच्छा, स्नेक प्लांट जो आपने बगीचे में अपने पीछे छोटे छोटे से दिखाए थे, उसका ये बड़ा रूप है, बड़ा साइज का जी। ये इलायची का पौधा है। कौन सा? इलायची देखिए। ओह, इलायची, तो इसमें इलायची आती है? आती है, अभी ये छोटा है, इसमें आएंगी। और ये अरीका हो गए, वो हिबिस्कस हो गया। अच्छा, तो ऐसे थोड़ा बहुत अपना ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ वो बात जिसका आपको इंतजार है, पहेली पजल। देखिए, ये आप जानते हैं, इसको पहचानते हैं? ये किस चीज की बेल है? 1 मिनट रुकिए, अभी कुछ मत दिखाइए। ये किस चीज की बेल है, आप जानते हैं? नहीं जानते होंगे। सारिका आपको बताएंगी किस चीज की बेल है। सब जानते हैं, ये ग्रेप्स की बेल है। ग्रेप्स की बेल है, अंगूर की बेल है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये 3 इयर्स पुरानी है। 3 साल पहले आपने लगाई थी जी। 3 साल पहले इन्होंने यहाँ पर, ये तब से वेट कर रही थी। क्या वेट कर रही थी? इसमें फ्रूट्स आए, ग्रेप्स लगे, और उन्हें मैं देखूं। अब हुआ ये कि आज से करीबन 20-25 दिन पहले एक ग्रेप्स का गुच्छा, छोटा सा बच्चा, वो दिखाई दिया और ये बड़ी खुश हुई कि देखो 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 ग्रेप्स आ गए। हम लोगों ने देखा, अच्छा ग्रेप्स आ गए छोटे छोटे। फिर क्या हुआ कि 3-4 दिन बाद पता नहीं क्या हुआ, वो गुच्छा अचानक से सूख गया। और वो गुच्छा ही अकेले नहीं सूखा, सारिका जी भी सूख गई। मेरे प्लांट्स या फ्रूट्स को कुछ होता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है जी। अब हुआ ये कि जब सुबह ये बाहर आई अपने प्लांट्स की देखभाल के लिए, तो ज़ोर से चीखी। मुझे लगा भाई क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो है स्ट्रे डॉग्स का भी बड़ा आतंक है। मैंने तो इतना आतंक है कि सारिका जी से कहा चलिए उस पर भी एक व्लॉग बनाते हैं स्ट्रे डॉग्स पर। तो खैर मैंने क्या सोचा कि गाड़ी के नीचे कुत्ते आराम करते रहते हैं, सोते रहते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि इन्हें देख के डर गए और डर के मारे इनकी टांग वांग पकड़ ली हो, इतनी ज़ोर से ये चीखी। बट नहीं, वो एक सरप्राइज था। जब मैं बाहर आया इनका हालचाल जानने, तो ये जोर से चिल्लाई कि देखिए अंगूर का गुच्छा। और ये आपको खुद दिखाएंगी अंगूर का गुच्छा। दिखाइए जरा, कहाँ पर है? 1 सेकंड रुकिए, ये गुच्छा दिखाइए इसको नीचे करके। ये देखिए आप,
ये देखिए, ये गुच्छा, फर्स्ट बंच है, ये फर्स्ट बंच है, लेकिन अभी ये अंगूर खट्टे हैं। खट्टे हैं, अभी तो बहुत छोटे हैं, पर लगे तो सही। अभी बहुत छोटे छोटे से अंगूर हैं ये, और आएंगे हरे हरे अंगूर हैं। आइए इनको डिफरेंट एंगल से भी दिखाते हैं। और एक और यहाँ पर सारिका जी ने पौधा लगाया हुआ है, वो किस चीज़ का पौधा है वो भी दिखाते हैं आपको। ये खुद बताएंगी, क्योंकि भाई मेरे को तो नाम याद रहते नहीं। अरिका फरीका तो चलिए ठीक है। ये मोनेस्टेरा। मोनेस्टर, मोनेस्टेरा, मोनेस्टेरा जी, मोनेस्टेरा, मोनेस्टेरा। तो क्या ये मोनेस्ट्रीज में होता है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, केयर करें अच्छे से। मैं तो नाम से मिलान कर लेता हूँ। देखिए आपकी अंगूर की बेल यहाँ तक फैल गई है। ये पड़ोसी अभी तो आए नहीं है, जब आएंगे तो उनको भी खाने इस साइड के अंगूर का मजा वो लेंगे। ये फ्लावर कितना प्यारा है। हाँ, ये मधुमती फ्लावर है। मधुमती, मधुमती। अच्छा, ये हिंदी में इसका नाम मधुमती है। इसके पीछे भी कोई कहानी होगी। ये भी बहुत सुंदर है, इसकी रात में स्मेल बहुत अच्छी आती है। हाँ, और मोनेस्टेरा में देखिए, ये देखिए फ्लावर आ रहा है। इसके बाद फ्लावर है ये? हाँ, ये तो भुट्टा है। मोनेस्टेरा में भुट्टा लग गया मुझे लग रहा है। आता है भुट्टा, कॉर्न होता है। ये मोनेस्टेरा है। मोनेस्टेरा प्लांट में ये फ्लावर आएगा, फिर इसके बाद फ्रूट आएगा इसमें। फ्रूट? हाँ, ये फ्लावर है पहले? ये फ्लावर अभी बनेगा, इसके बाद फ्रूट आएगा। हाँ, वो फ्रूट जब पक जाता है तो आप उसे खा के देखेंगे तो उसका टेस्ट तो बहुत ये यम्मी होता है। अच्छा, इसमें फ्लावर आए, कितना बड़ा फ्लावर आएगा? छोटा सा ही फ्लावर होगा, फिर फ्रूट बनेगा। अच्छा, फ्रूट को पकने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। जब वो पक जाता है और उसके बाद जब उसे खाते हैं, बहुत ही टेस्ट अच्छा आता है, बिल्कुल जैसे पाइनएप्पल खाते ये हैं। 3-4 दिखाई दे रहे हैं मुझे इसमें। 2 है, देखिए 3, हाँ 3 है, 3 है, 3। बड़ी खुशी हो रही है मुझे, फर्स्ट टाइम ये मेरे यहाँ निकलेगा। एक तो आपने अंगूर का गुच्छा देखा और एक ये देखा। दो खुशियाँ देखने को मिली मॉर्निंग में मुझे। एक तो ग्रेप्स बंच और एक ही मोनेस्टेरा में ये फ्रूट, पहले फ्लावर फिर फ्रूट। तो इस लॉकडाउन में ये भी खुशियाँ देखने को मिल रही है, तो बड़ा अच्छा सा लगता है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है जी। कि कुछ चेंज हुआ। और पीछे वाले गार्डन में तो आपकी मेहनत चली रही है। वो तो चल रही है। तो यार ये अंगूर का गुच्छा, इसकी क्या कोई हिफाजत भी करनी पड़ेगी? ये देखिए, यहाँ से भी देख लीजिए किस तरीके से ये अंगूर बाकायदा इसमें। वैसे पता चलता है कि अब जल्दी ही फ्रूट्स और मिलने वाले हैं जी। लॉकडाउन में। जैसे कि हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखिए कि अब अगर घर में ही फ्रूट्स वगैरह मिल जाएंगे तो खुशी का ठिकाना नहीं। तो इस अंगूर पे हम लोग नजर रखेंगे और बिल्कुल इसकी ये तो अभी बच्चा है, इसकी जवानी की कहानी, इसके बुढ़ापे की कहानी और इसे मुंह में अप डालने तक की कहानी आपको दिखाएंगे। बहुत ही खूबसूरत है। मैंने इसके देखने में कितना अच्छा लगता है जी। जब अपने गार्डन में कोई भी फ्रूट या फ्लावर निकलता है, सच में ऐसा लगता है उसे बार बार देखा जाए। बिल्कुल। और ये जो ऊपर छोटे छोटे आपने प्लास्टिक के गमले टांगे थे, इनके हाँ, पौधे तो वो सारे मर गए, डेकोरेशन क्योंकि आप उसकी हिफाजत नहीं कर पाई हैं। वो बहुत क्या होता है, ये सीजनल फ्लावर के पौधे होते हैं। इधर आ जाइए। ऐसे ही प्लांट्स को भी पूरी केयर की जी। आप जब पौधों की बात करें तो आपके बैकग्राउंड में भी आपके पौधे रहने चाहिए, आपके फ्लावर्स रहने चाहिए। यहाँ बेस्ट है। ये देखिए, ये आपका अरिका जो है हमारे बैकग्राउंड में आ रहा है। इधर आ जाइए पास में, तो इस व्लॉग का अंत भी किया जाए। तो ये जो आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं, ये सारिका जी के पीछे आपको टंगे हुए ऑरेंज कलर के, ब्लैक कलर के, वाइट कलर के बास्केट्स दिखाई दे रही हैं, हैंगिंग बास्केट्स। इनमें भी बहुत फ्लावर्स थे और नीचे वो बेलें आती थी, उसमें लगते थे। अब मनी प्लांट है, अभी इन्होंने लगाया हुआ मनी प्लांट वगैरह और पौधे भी लगाए हैं। अब सीज़न को भी देखना पड़ता है, सीज़न के हिसाब से भी। तो उस हिसाब से पौधे जब आएंगे तो ये बड़ा खूबसूरत हो जाता है। इसके अलावा मधुमती के जब ये फूल होते हैं, जब ये गुच्छे नीचे लटकते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल मैंने आपको ये दिखाया कि किस तरीके से एक तपस्या जो है वो रंग लाती है। 3 साल से अंगूर की बेल लगी हुई थी और आज उसमें पहला अंगूर का गुच्छा देखने को मिला, तो किस कदर खुशी हुई। ये खुशी केवल सारिका और मैं ही महसूस कर सकते हैं। अब इस अंगूर को खाएंगे, क्योंकि अभी तो ये खट्टे हैं और खट्टे अंगूर खाए नहीं जा सकते, अभी काफ़ी दिनों तक ये खट्टे रहेंगे। अब देखना ये है कि ये हमारे मुंह तक पहुंच पाते हैं या फिर पहले गुच्छे की तरह। हालांकि पहला वाला तो बहुत 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 बारीक सा था, बिल्कुल 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 निकला ही था स्टेम में से, तने में से। उसी वक्त हमने उसे देखा था, उसके बाद वो ड्राई हो गया, उसको खून सूख गया, माल न्यूट्रिशन का वो शिकार हो गया। ये काफ़ी बड़े हो चुके हैं और मुझे लगता है कि ये रहेंगे, जिंदा भी रहेंगे और हमारे मुंह तक भी पहुंचेंगे। तो यही है कि रहेंगे और पकेंगे और हम इसे खाएंगे। वाह, क्या उम्मीद है। उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो आप भी अपनी उम्मीद मत छोड़िएगा, जो भी कोई आपने उम्मीद लगा रखी हो, क्योंकि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। आज बहुत ह्यूमिडिटी है वाकई में। मुझे लग रहा था मैंने ही गाड़ी में हवा भरी है, ऐसा लग रहा था मैंने पंप से, हाथ वाले पंप से हवा भरी है, जबकि मशीन से हवा भरी। अब इतनी सी दूर के लिए मास्क हमने इसलिए लगाया क्योंकि हम अपने घर में ही हैं और हमारे आसपास भी एज सच कोई है नहीं इस वक्त। इस तरह का टाइम है कि लोग इवनिंग वॉक पे अभी तक नहीं निकले हैं, तो हमने कहा क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए। और कई लोगों ने हमसे कहा भी कि भाई घर में मास्क लगाने का मतलब नहीं है। और मास्क लगाने से क्या होता है,
दम घुटता है बहुत ज़्यादा। तो हम लोग प्रिकॉशन रखते हैं, जब भी हम कभी बाहर जाते हैं, इस हद को पार करते हैं, इस लक्ष्मण रेखा को पार करते हैं तो हम मास्क लगाते हैं, गाड़ी में हम जाते हैं तो हम मास्क तो लगाते हमेशा हैं, लगाना किसी से चाहिए भी हम अगर बातचीत आपको बाहर करते हैं तो हम जाना है। मास्क लगाते हैं। जी हाँ, 2 गज़ की दूरी हम मेंटेन करके रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो, और हम तो खैर कोरोना से ठीक हुए हैं तो हम इस बात का बेहतर ख्याल रखते हैं कि भाई एंटीबॉडीज अभी डेवलप हुई। एंटीबॉडीज़ अभी डेवलप है, लेकिन हम फिर भी इस बात का ध्यान रखते हैं कि हम किसी तरह की कोई लापरवाही ना बरतें। तो बात उम्मीद पर चल रही थी, उम्मीद पर दुनिया कायम है। देखिए सारिका जी की दुनिया में अंगूरों की प्रविष्टि हुई है, अंगूरों की एंट्री हुई है। तो इसी तरीके से हम आपको दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। ज़िंदगी में जिस तरीके से ये अंगूर का गुच्छा दिखाई दिया है, ऐसे आपकी उम्मीदें पूरी हों और आपकी उम्मीदों के गुच्छे भी इसी तरीके से हरे हो जाएं और रसीले हो जाएं। इसी उम्मीद के साथ आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। अगले व्लॉग में आपसे जल्द मुलाकात होगी। और जैसा कि मैंने कहा, हम अभी नए नए व्लॉगर हैं, अभी हमने इस दुनिया में बिल्कुल ताज़ा कदम रखा है। तो हमें बताइएगा कि भाई और क्या कहना, बहुत सुधार की गुंजाइश है ये मैं जानता हूं, लेकिन किस तरीके का सुधार किया जा सकता है और क्या देखना चाहते हैं आप, ये ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है हमारी हौसला अफजाई के लिए। भाई हमारे मन में भी तो इस तरह के अंगूर के गुच्छे लटकने चाहिए वो जिम्मेदारी आपकी है। तो चलिए बहुत जल्द मुलाकात करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि रोज़ एक व्लॉग लाया जाए। लेकिन अभी देखिए बहुत व्यस्तता है, सरजू बिरजू बहुत समय ले लेते हैं, तो सरजू बिरजू बनाने के बाद जो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि सब कुछ हम अकेले करते हैं, सब कुछ हम अपने आप ही करना है। जी। तो अब सरजू बिरजू के बाद से जो टाइम बचता है, फिर उसमें हम कोशिश करते हैं कि किसी तरह कोई व्लॉग बनाया जाए किसी विषय पर, और विषय भी खोजेंगे, व्लॉग भी आपके सामने लाएंगे। लेकिन फिलहाल आज के लिए इतना ही। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल। बाय।